Hello students, this is part 13 of the chapter Integrals of class 12th Mathematics. In this video lesson, we shall learn to evaluate definite integrals using substitution method और इसे हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से करेंगे। जैसे हमें ये इंटीग्रल इवेल्यूएट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 5x रेज़ टू द पावर 4 स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 5 प्लस 1 dx, इसे मुझे इवेल्यूएट करना है। तो हालांकि हम जो पिछले वीडियो में किया था उस तरह से भी हम कर सकते हैं। सबसे पहले इस पूरे का हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर लें और फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट इन दोनों को रखकर जो वैल्यू आती है उनका डिफरेंस कर लें। लेकिन हालांकि वो मेथड भी अपनी जगह सही है। इसमें हम क्या करेंगे, हालांकि उसी मेथड को हम पूरी तरह से फॉलो करने वाले हैं, बस इसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा। जैसे मान लीजिए ये जो इंटीग्रल है, इस कंप्लीट इंटीग्रल को मैं आई नाम दे देता हूँ। तो आई इज इक्वल टू है -1 to 1 5x रेज़ टू द पावर 4 स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 5 प्लस 1 dx, ये मुझे इवेल्यूएट करना है। और इसमें जो है मैं एक सब्स्टिट्यूशन यूज करता हूँ, लेट x रेज़ टू द पावर 5 प्लस 1, इस पूरे को जो है लेट अस सपोज टी स्क्वायर नाम दे देते हैं। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 5x रेज़ टू द पावर 4 देन dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। इधर हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t देन dt, ये हम तो ये जो 5x रेज़ टू द पावर 4 dx है, यहाँ जो 5x रेज़ टू द पावर 4 dx, ये जो पार्ट है जिसको मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है इसकी जगह हम लिख देंगे 2t dt। और रहा स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 5 प्लस 1, तो इसकी जगह हम लिख देंगे t, यहाँ से आ रहा है। तो ये करके हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि हम लिमिट भी चेंज कर देते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, जो यहाँ देख रहे हैं आप कि जो लोअर लिमिट है वो है x इज इक्वल टू -1 और अपर लिमिट है x इज इक्वल टू 1। क्योंकि यहाँ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है तो यहाँ लोअर लिमिट x इज इक्वल टू -1 है, अपर लिमिट x इज इक्वल टू 1 है। तो यदि मैं ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट इनको भी चेंज कर देता हूँ तो इसका मतलब हुआ कि मैं ये जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है x, इसको भी t से रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। तो इसको हम इस तरह से करेंगे कि ये जो हमने एजम्पशन किया था उसी में यदि मैं x इज इक्वल टू -1 पुट कर देता हूँ, तो मैं कहूँगा कि जब x इज इक्वल टू व्हेन x इज इक्वल टू -1 देन t स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 यानी कि 0 हो जाएगा। और यदि x इज इक्वल टू मैं 1 सब्सटीट्यूट करता हूँ तो t स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 रेज़ टू द पावर 5 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली जब भी x इज इक्वल टू -1 तो हम कर देंगे t इज इक्वल टू, यहाँ से t स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो t इज इक्वल टू हो गया √2, t स्क्वायर 0 आ रहा है तो t इज इक्वल टू हो गया 0, और यहाँ से जो t है वो आ जाएगा √2। तो ये जो चेंजेज आ रहे हैं, ये चेंजेस के अकॉर्डिंग हम लिमिट भी न्यू वेरिएबल में लिख देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ जब x इज इक्वल टू -1 था तो उसकी जगह लिख देंगे t इज इक्वल टू 0, ये t इज इक्वल टू 0 हो गया। और जब x इज इक्वल टू 1 था एट दैट मोमेंट t विल बी इक्वल टू √2, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू √2। और यहाँ जो 5x रेज़ टू द पावर 4 dx है, इसकी जगह लिख देंगे हम 2t dt। और यहाँ जो स्क्वायर रूट ऑफ ये जो पार्ट है उसकी जगह हम लिख देंगे t। अब ये कम्प्लीटली जो है वो t में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब हमें पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है, यानी हम वेरिएबल x में अब वापस हम ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे। ये फ़ायदा रहता है जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को कम्प्लीटली अप्लाई करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो चूंकि फाइनल आंसर में न वेरिएबल x होता है न वेरिएबल t होगा, तो इसलिए हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट को भी यदि हम न्यू वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं तो फिर हमें पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है, यानी इस t की वैल्यू वापस x की टर्म्स में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर ये 2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये t जो है ये t स्क्वायर हो गया है, तो t स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो हो गया t³/3। फिर हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ रख देंगे, यानी जहाँ पर भी t की वैल्यू आ रही है, यहाँ t है ये, तो t की वैल्यू हम √2 रखेंगे। तो ये √2 रखा तो ये हो जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस जब 0 पुट करेंगे तो कंप्लीट 0 हो रहा है, और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये गया 4√2 डिवाइडेड बाई 3।
इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से डेफिनेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ हमने जो न्यू वेरिएबल लिया था t, उसी वेरिएबल में हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट को भी चेंज कर लिया है। अब कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, ये 4 क्वेश्चंस है, एक एक करके इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमें इंटीग्रेशन करना है 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सबसे पहला काम तो ये है कि हम इसको इंटीग्रल आई नाम दे देते हैं। तो 0 to 1 और ये है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो चूंकि इनवर्स है तो इसको हम ऐसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसमें सूटेबल सब्स्टिट्यूशन हम काम में लेते हैं। और यहाँ देखने से पता लग रहा है कि यदि मैं x इज इक्वल टू टेन थीटा ले लेता हूँ तो ये पूरा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है ये साइन 2 थीटा में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम आगे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं x इक्वल टू टेन थीटा को, तो इधर हो जाएगा dx, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर dx लिखना है, और टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो गया सेक स्क्वायर थीटा, फिर डी थीटा लिखेंगे। तो जो dx है उसकी जगह तो हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इधर जो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये पूरा कन्वर्ट होगा। और यहाँ जो लोअर लिमिट है वो x इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है, तो x इक्वल टू 0 लोअर लिमिट और अपर लिमिट x इज इक्वल टू 1 है। तो अब ये लिखेंगे कि जब x इज इक्वल टू 0 हो तो उस समय टेन थीटा कितना होगा। तो यहाँ x इक्वल टू टेन थीटा है, और इसमें यदि मैं x की जगह 0 पुट कर देता हूँ तो 0 इक्वल टू टेन थीटा, और यहाँ से निकल रहा है थीटा इज इक्वल टू 0। और जब x इज इक्वल टू कितना है 1 हो, अपर लिमिट लेते हैं, तो उस समय हम देखते हैं कि x इक्वल टू टेन थीटा है, और उसमें x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये हो गया 1 इक्वल टू टेन थीटा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू हो गया π/4। तो अकॉर्डिंगली लोअर लिमिट हो जाएगी थीटा इक्वल टू 0, और अपर लिमिट जो x इक्वल टू 1 थी वो हो जाएगी थीटा इक्वल टू π/4। और ये सूटेबल सब्स्टिट्यूशन हम कर देते हैं, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ x इक्वल टू 0 इसकी जगह हम लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू 0, और जो x इक्वल टू 1 है उसकी जगह लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू π/4, और ये हो गया साइन इनवर्स 2x यानी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये हो गया पूरा साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो जाएगा 2 थीटा, तो ये कम्प्लीटली 2 थीटा में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि ये साइन 2 थीटा हो रहा है, और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा, तो 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 से π/4। अब यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू कर सकते हैं। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इस तरह से, तो ये 2 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, और पहला इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो टेन थीटा, और फिर ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम रख देते हैं, ये थीटा के स्थान पर रखना है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टेन थीटा, और फिर उसका फिर से इंटीग्रेशन करके 0 से π/4 लिमिट लगानी है। अब हम पहले पार्ट को सोल्व करते हैं। जब π/4 रखेंगे तो ये हो जाएगा π/4 इंटू टेन π/4 1, तो π/4 ही रहा, 0 रखने पर ही पूरा 0 हो रहा है, तो यहाँ तक तो हो गया, माइनस इसको सोल्व करते हैं। टेन थीटा का इंटीग्रेशन होगा log सेक थीटा मॉडुलस, और फिर इसमें हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है 0 से π/4 तक, तो ये हो गया π/4 माइनस ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सेक π/4 होता है √2, तो log √2 हो गया, log √2, और जो लोअर लिमिट है 0 रखते हैं तो सेक 0 1, तो log 1 0 हो जाता है, तो पूरा कंप्लीट कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ तक आ गया। तो ये अपना आंसर हो गया है। इसको हम आगे लिखें तो ये हो गया π/2 माइनस 2 log √2, और इस 2 को भी ये यहाँ ऊपर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस log √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर होता है 2, तो π/2 माइनस log 2। तो इस तरह से हम फाइनल रिजल्ट तक पहुँच जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये है x अंडर द रूट
x प्लस 2 dx, तो यहाँ dx था, इसमें भी हम लिख देते हैं, यहाँ dx था। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर यदि हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो यहाँ रूट ऑफ x प्लस 2 कर नहीं पाएंगे, तो इसमें हमें सूटेबल सब्सटीट्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो करते हैं शुरू। लेट x प्लस 2 जो है इसको कुछ नया नाम दे देते हैं, लेट इट बी y, इसको y दे देते हैं। अब यहाँ से देखिए जब वैन x, क्योंकि ये x की है वैल्यू यहाँ पर, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक है, इस पूरे को मैं i नाम दे देता हूँ। तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 है, तो वैन x इज इक्वल टू 0 उस समय y कितना होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जब x इक्वल टू 0 इसमें रखूँगा तो ये y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और जब x इज इक्वल टू हम 2 रखेंगे तो उस समय y इज इक्वल टू यहाँ से दिख रहा है कि 4 आ जाएगा। तो लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 की जगह हो जाएगी चेंज y इक्वल टू 2, और अपर लिमिट x इक्वल टू 2 जो है वो चेंज हो जाएगी y इक्वल टू 4 में। और जैसे x प्लस 2 y लेते हैं तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो ये dx इज इक्वल टू dy हो जाएगा, यानी जहाँ भी dx है वहाँ हम क्या रख देंगे, dy रख देंगे। x प्लस 2 की जगह y रखेंगे और जहाँ x है वहाँ लिख देंगे y माइनस 2। तो जो इंटीग्रल है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, न्यू वेरिएबल y में लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे हम। तो यहाँ y इज इक्वल टू 2 से y इज इक्वल टू 4 हो गई, और यहाँ x की जगह हम रख देंगे, x की जगह नया वेरिएबल y माइनस 2, और यहाँ हो जाएगा रूट y, और ये हो गया dy। अब प्रॉब्लम आसान है क्योंकि अब हम आसानी से इसको सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। y इक्वल टू 2 से y इज इक्वल टू 4 है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y रूट y, तो y की पावर 1 प्लस हाफ यानी कि 3/2 माइनस 2 रूट y यानी y की पावर हाफ है, और dy इस तरह से है। अब इसको हम आसानी से कर सकते हैं, ये हो जाएगा y x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो y की पावर 3/2 प्लस 1 यानी कि 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2, इसको हम 2/5 लिख सकते हैं, माइनस 2, और यह y रेस टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 यानी 2/3 कर देंगे, तो यहाँ इंटू 2/3 कर देते हैं, और ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमें यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है 2/5। अब यहाँ 4 रखेंगे तो 4 रेस टू द पावर 5/2, और 5/2 मीन्स 2 प्लस हाफ है, माइनस यहाँ 4 रखेंगे तो ये 4/3 तो पहले से ही है, और ये 4 रेस टू द पावर 3/2 है, 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस हाफ। तो ये तो हो गया जब 4 सब्सटीट्यूट किया हमने, और इसके बाद जब हम 2 सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा 2/5, 2 रेस टू द पावर 2 प्लस हाफ। इसी तरह से 4/3 y रेस टू द पावर y मीन्स 2, 2 रेस टू द पावर 1 प्लस हाफ। इस तरह से ये कन्वर्जन है। अब इसमें हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 स्क्वायर होता है 16, और 4 की पावर हाफ होता है 2, तो ये 32 हो जाएगा। ये कंप्लीट है 32, क्योंकि 16 इंटू 2 32 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 64/5, और यहाँ देखते हैं तो 4 इंटू 2, क्योंकि 4 की पावर 1, 4 की पावर हाफ जो है वो स्क्वायर रूट 4 यानी कि 2 होता है, तो 4 इंटू 2 8, 8 4 32, 32 डिवाइड बाई 3, और इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ आ रहा है हमारे पास 2/5, ये हो जाएगा 4 रूट 2, तो हो गया 8 रूट 2 डिवाइडेड बाई 5। सिमिलरली यहाँ ये 8 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3, ये 8 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये आंसर भी अपनी जगह सही है। और एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ है कि इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर e रेज़ टू द पावर 2x dx फ्रॉम 1 to 2, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले तो इस पूरे को मैं इंटीग्रेशन i नाम दे देता हूँ, और चूंकि इसमें e की पावर समथिंग आ रहा है तो इसमें चांसेस बनता है इस फॉर्मूले को अप्लाई करने की, e रेज़ टू द पावर x fx प्लस f डैश x dx, ये जो फॉर्मूला है, तो इसमें e की पावर x fx हो जाता है। जब इसका फंक्शन और उसका डेरिवेटिव उसका सम दे रखा है और बाहर e रेज़ टू द पावर x है, तो इसका इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर x fx प्लस c होता है, तो उसकी संभावना है। तो यहाँ हम सबसे पहले सूटेबल सब्सटीट्यूशन करेंगे, क्योंकि यहाँ e की पावर x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, तो 2x को हम नया वेरिएबल दे देते हैं, लेट इट बी t, इसको t नाम दे देते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि जब x इज इक्वल टू व्हेन x इज इक्वल टू 1, ये जब x इज इक्वल टू 1 है और जब x इक्वल टू 2 है, उस समय हमें देखना पड़ेगा कि उस समय न्यू वेरिएबल t में लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगी। तो जब x इज इक्वल टू 1 है तो उस समय t कितना होगा, यहाँ से ऑब्वियसली जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो t इक्वल टू 2 हो गया,
और जब x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये t इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट इस तरह चेंज कर देंगे। जहाँ भी dx है तो ये ट्वाइस ऑफ dx विल बी इक्वल टू dt। तो जहाँ dx है वहाँ हम लिख देंगे dt अपॉन 2। तो ये सब्सटीट्यूशन हम यदि हम कर देते हैं तो ये चेंजेस हो जाएगा। पहले 1 तो यहाँ 2 हो गया है, यहाँ 4 हो गया है, ये t में हो गया है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट इन टर्म्स ऑफ t हो गया। और यहाँ 1 अपॉन x है, x की वैल्यू t अपॉन 2 है, तो ये t अपॉन 2 करेंगे तो ये 2/t हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी यदि हम x की जगह t/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा t² डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि x की जगह जब t/2 करेंगे तो t²/4 हो गया। तो ये चेंजेस आ गया। और जहाँ भी ये e की पावर 2x की जगह हम t कर देते हैं और dx की जगह हो गया dt अपॉन 2 हो गया है। अब यहाँ से कैंसिल हो रहा है 2 और ये 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो ये 2 भी कैंसिल आउट हो रहा है। ये ऊपर से कॉमन लिया 2, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है। या यहाँ से हम डायरेक्टली भी इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी यहाँ 1 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया 1। अब जो बचा उसको यदि मैं लिखूँ तो ये हो गया e⁻t ब्रैकेट में 1/t माइनस 1/t² dt। और ये लिमिट हो गई 2 से 4 तक, t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 4 तक हो गई है। और अब हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं कि जो 1/t है इसका जो डेरिवेटिव है वो हम निकालें तो ये आता है -1/t²। यानी ये तो ओरिजिनल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव यहाँ है। तो जो किसी भी फंक्शन उसका डेरिवेटिव दोनों का सम है और बाहर e⁻x जैसा फॉर्मेट है, तो फिर हम इसका आसानी से इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा e⁻t इंटू fx यहाँ पर है, ये 1/t ये हो गया। और फिर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देंगे जो यहाँ पर दे रखी है। ये t की जगह रखना है इन प्लेस ऑफ t, क्योंकि अब वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन t है। तो 4 रखा तो हो गया e⁻4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 रखा तो e² डिवाइडेड बाई 2 हो गया है। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब एक और लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे। इसमें हमें करना है x माइनस x³ होल रेज़्ड टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x की पावर 4। इसका इंटीग्रेशन करना है विद इन द लिमिट 1/3 to 1, इसका करना है। तो इसको सबसे पहले हम इसको सूटेबली अरेंज करेंगे। तो इसके लिए इसमें से हम x³ कॉमन लेंगे, जो फंक्शन दे रखा है उसमें से पूरा ही x³ कॉमन ले लेंगे। तो ये x³ रेज़्ड टू द पावर 1/3, क्योंकि जो कॉमन लेंगे उस पर भी पावर 1/3 लगेगी। और यहाँ अगर मैं x³ कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा x रेज़्ड टू द पावर -1 और यहाँ हो गया 1, क्योंकि x रेज़्ड टू द पावर -2 और ये हो गया -1 रेज़्ड टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई हो गया x रेज़्ड टू द पावर 4 dx, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम ये x है, इसको सोल्व करेंगे तो पूरा x आएगा और ये x इससे कैंसिल आउट होने के बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा x³ और यहाँ है x रेज़्ड टू द पावर -2 माइनस 1 रेज़्ड टू द पावर 1/3 dx। और यहाँ लिमिट है 1/3 to 1। ऑब्वियसली लिमिट क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है x, उसकी वैल्यू है यहाँ लोअर लिमिट पर, उसकी वैल्यू 1/3 और अपर लिमिट पर x की वैल्यू जो कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू 1 है। अब इसे हमें करना है तो इसके लिए फिर वही हम पहले तो ये चेंजेस कर लिया, उसके बाद ये जो भी लिखा हुआ है x रेज़्ड टू द पावर -2 माइनस 1, इस पूरे को हम अज्यूम कर लेते हैं t³ कर देते हैं, या t रख लो तो भी चलेगा। तो इसको t रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम इसको यहाँ से जो लिमिट है उसको चेंज करते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 1/3, उस समय देखते हैं t कितना आता है। तो यहाँ जब x की वैल्यू 1/3 रखेंगे तो 1/3 रेज़्ड टू द पावर -2, तो ये 3² माइनस 1 हो जाएगा और ये 8 हो गया। और जब x की वैल्यू 1 है तो उस समय देखते हैं t कितना आता है। तो ये 1 रेज़्ड टू द पावर -2 यानी 1 माइनस 1 यानी कि 0 आ जाएगी। तो अकॉर्डिंगली ये चेंज करेंगे। और फिर इसको यदि मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ x रेज़्ड टू द पावर -2 माइनस 1 को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये आएगा -2 x रेज़्ड टू द पावर -3 dx इज इक्वल टू इधर dt। तो यहाँ लिखेंगे dx अपॉन x³, जहाँ पर भी आएगा उसकी जगह लिख देंगे -12 dt। और ये सारे सब्सटीट्यूशन यदि हम इसमें कर देते हैं तो जो भी इंटीग्रेशन हमें करना है, जो इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है, उसमें जो लोअर लिमिट थी x इक्वल टू 1/3 उसकी जगह हम लिख देंगे t इज इक्वल टू 8, तो t इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। और जो अपर लिमिट x इक्वल टू 1 उसके कोरस्पॉन्डिंग t इज इक्वल टू 0 हो रहा है। और यहाँ पे dx अपॉन x³ है, ये पूरा dx अपॉन x³, ये जो पूरा पोर्शन है इस पूरे पोर्शन की जगह हम लिख देंगे -12 dt। तो इसकी जगह लिख देते हैं -12
dt, और ये जो पूरा पोर्शन बचा हुआ है ये वाला पार्ट, उसकी जगह हम कर देंगे t, ब्रैकेट में जो पार्ट है तो t रेज़ टू द पावर 1/3 हो गया है, और dt यहाँ था, ये dt पहले लिख चुके हैं हम, तो यहाँ तक आ गया। अब इसमें -½ हम कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं, और ये t रेज़ टू द पावर 1/3 तो इसका हो जाएगा t रेज़ टू द पावर 1/3 + 1 यानी 4/3 और डिवाइडेड बाई 4/3, और फिर हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखनी है, तो लोअर लिमिट 8 है, अपर लिमिट 0 है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पार्ट को मैं थोड़ा एक और पेज पे लिख लेता हूँ। यहाँ हमारे पास था ये i इज इक्वल टू -½ 3/4, i इज इक्वल टू -½ और था 3/4 हो जाएगा ये, तो ये कर देते हैं 3/4, और t रेज़ टू द पावर 4/3 है, और 0 to 8 लिमिट है, 0 to 8, 8 to 0 लिमिट है, 8 to 0। ये t की जगह हमें सब्सटीट्यूट करना है। t की जगह जब हम 8 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 8 की पावर 4/3 आएगा। इसको मैं ऐसे सोल्व कर सकता हूँ, 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू द पावर 4/3, और इसको सोल्व करता हूँ तो ये 2 रेज़ टू पावर 4 जिसको 2, ये 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16। तो यहाँ हम करते हैं तो ये हो गया -3/8। जब हम अपर वैल्यू 0 रखेंगे t के स्थान पर तो ये 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 8 की पावर 4/3 जिसकी वैल्यू आएगी 16, और इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये 8 2 जा 16, 2 और 2 3 जा 6, तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये था इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। Thanks for watching this video.